कामुक विचारों से दूरी बनाइए। जब आप यौन चिंतन ज़्यादा करना शुरू करते हैं तो शरीर के अंदर वो जो वीर्य को संभालने की शक्ति होती है वो धीरे-धीरे कम हो जाती है और वीर्य खुद ब खुद निकलने लग जाता है। जैसी आदत अगर आपको लगी हुई है तो इसे कंट्रोल कीजिए। शराब से दूरी बनाइए, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करती है, तो स्वप्न दोष जैसी समस्या तो पैदा होगी ही ना। शरीर को स्वस्थ रखने और तनाव से लड़ने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और ये पोषक तत्व आपको किससे मिलते हैं? पौष्टिक खाने से। न्यूट्रिशन बेस्ड जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं, अगर आपके अंदर कोई शारीरिक कमजोरी है तो उसका सॉल्यूशन तो पौष्टिक खाने में ही है, डॉक्टर के पास नहीं है। वो भी आपको अच्छा खाने की ही सलाह देगा। तो अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी एक कमी हो सकती है कि आपको नाइटफॉल की जो शिकायत है वो बढ़ने लग गई है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, फिर वो चाहे किसी भी वजह से है। इसे कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई योग भी कर सकते हैं। ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में भी मदद करेगा और आपको फोकस ओरिएंटेड बनाएगा। रात को सोते हुए निकल जाना आपकी कोशिश किए बिना, मतलब ना तो आपने हाथ चलाया ना किसी से शारीरिक संबंध बनाया, फिर भी आपका जो वीर्य है वो निकल गया। इसी चीज को नाइटफॉल या हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं। अब वो लोग जो कि इससे परेशान रहते हैं, उन्हें ही इस परेशानी का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। उन्हें समझ में आने वाला है कि उन्हें सही में परेशान होने की आवश्यकता है भी या नहीं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। रात को सोते हुए वीर्य का खुद से निकल जाना ये एक सामान्य सी घटना है जो ज्यादातर युवा वर्ग के लड़कों में देखने को मिलती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल उस उम्र में ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। शरीर में जो वीर्य है वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र के पुरुष को हो सकता है। इससे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। बस आपको सही वजह पता होनी चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। अगर हफ्ते में 1 या 2 बार आपके साथ ये दिक्कत आ रही है कि वीर्य जो है वो आपका सोते हुए निकल जाता है, तो ये नॉर्मल है। इससे आपके शरीर में कुछ घटने या बढ़ने वाला नहीं है। बस ये समझिए कि ये शरीर का एक शारीरिक प्रक्रिया है जो बढ़ते हुए वीर्य को बाहर निकालने का काम करती है। हाँ, अगर आपके साथ ये जो वीर्य का निकलना ये रोज रोज हो रहा है, मतलब ये जो स्वप्न दोष है ये आपको रोज रोज हो रहा है, तो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको खुद को भी एग्जामिन करने की जरूरत है कि कब से हो रहा है। रात में ही होता है या दिन में भी हो जाता है? कहीं इन सब चीजों के पीछे आपकी कोई बैड हैबिट जिम्मेदार तो नहीं है? कहीं आप मैस्टरबेशन जैसी चीजों के एडिक्टेड तो नहीं है? क्योंकि वो लोग जो कि हिलाकर सोने के आदी होते हैं, कुछ टाइम के बाद उनकी जो नसें होती हैं पीनस की वो फ्री हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। या फिर कोई शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, इसके वजह से भी ये नाइटफॉल की समस्या बन सकती है। आपको खुद से एग्जामिन करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डॉक्टर भी आपसे आपके बारे में खुद से पूछेगा, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में। आप किसी बैड हैबिट्स का तो शिकार नहीं है, इन सब चीजों के बारे में वो डॉक्टर भी आपसे पूछेगा। तो आप खुद से भी अपनी जांच पड़ताल करके रखिए, ये आपके लिए भी मददगार साबित होगी और आपके जो डॉक्टर है उसके लिए भी काफी हेल्पफुल साबित होगी आपको एग्जामिन करने में। खैर, डॉक्टर के पास जाने की तो जरूरत तभी पड़ती है किसी पुरुष को जब उसके कंट्रोल से चीजें बाहर हो चुकी होती है। डेली बेसिस पे उसके साथ ये हो रहा, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, दिक्कतें इतनी बढ़ती जा रही है कि कच्चे रोज गंदे हो जाते हैं और धोने पड़ते हैं। उसके लिए सिचुएशन काफी एम्बैरेसिंग भी हो सकती है, उसको कॉन्फिडेंस भी लो कर सकती है, उसकी सेल्फ स्टीम को भी डाउन कर सकती है। तो ऐसे में तो उसके पास एक ही सोल्यूशन रह जाता है कि अब वो डॉक्टर से परामर्श ले, इसके बारे में सलाह मशवरा करे। लेकिन अगर किसी के साथ इस तरह की दिक्कतें नहीं है, चीजें कंट्रोल में है, तो उसे इतना परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। अगर उसे ऐसा लगता है कि यार पहले तो कंट्रोल में रहता था, बैलेंस में रहता था, लेकिन अब कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही होने लग गया है और उसे अब कंट्रोल करने की अगर जरूरत महसूस हो रही है, तो वो कुछ ऐसे तरीके अपनाकर इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है। मतलब अपने नाइटफॉल को दोबारा से कंट्रोल या सामान्य कर सकता है। उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने की जरूरत है जो मैं बताने वाली हूँ। नंबर 1, कि इस चीज के बारे में ज्यादा ना सोचे। जब भी आप किसी चीज को ज्यादा सोचते हो वो चीज ज्यादा होने लग जाती है। आप पूरे दिन में जो भी मैसेज अपने माइंड को देते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाता है और रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, वो जगा रहता है। तो जो भी आपने दिन भर मैसेज दिया कि यार ये अब इतना ज्यादा क्यों होता है, मैं सुबह उठूंगा देखूंगा फिर से मेरे कच्चे गंदे होंगे, तो जो आप मैसेज उस दिमाग में घूमेगा ना, रात को उसी तरीके से वो काम करेगा, मतलब नाइटफॉल होगा। तो इसके बारे में सोचना बंद करो, रिलैक्स रहो, माइंड को ठंडा रखो। कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी ज्यादा हो रहा है, हो जाएगा ठीक।
तो दिमाग में ज़्यादा ये चीज़ें मत घुमाओ। बिस्तर पर सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाओ। ना कुछ ऐसा सुनो, ना कुछ ऐसा देखो जिससे आपके दिमाग में सेक्सुअल थॉट चले। कामुक विचारों से दूरी बनाइए। जब आप यौन चिंतन ज्यादा करना शुरू करते हैं तो शरीर के अंदर वो जो वीर्य को संभालने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वीर्य खुद ब खुद निकलने लग जाता है। इसके अलावा सोने से पहले आप कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हो, कोई मोटिवेशनल किताब या कोई ऐसी बुक जो आपकी सकारात्मक सोच को डेवलप करे। मेंटल स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, फिर वो चाहे किसी भी वजह से है। करियर ओरिएंटेड हैं आप, जॉब नहीं लग रही, इतने अटेम्प्ट आपने कर लिए तो एक स्ट्रेस बन जाता है दिमाग में। या फिर चलो अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है, उस तरीके से नहीं हो पा रही चीजें जिस तरह से आप चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब है, ये तनाव की जो पीछे की वजह है वो कोई भी हो सकती है। आपको बस इस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये भी एक कारण हो सकता है, आपके बढ़ते हुए नाइटफॉल की एक वजह हो सकती है। इसे कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई योग भी कर सकते हैं। ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में भी मदद करेगा और आपको फोकस ओरिएंटेड बनाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने और तनाव से लड़ने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और ये पोषक तत्व आपको किससे मिलते हैं? पौष्टिक खाने से। न्यूट्रिशन बेस्ड जब आप हेल्दी डाइट लेते हैं। अगर आपके अंदर कोई शारीरिक कमजोरी है तो उसका सॉल्यूशन तो पौष्टिक खाने में ही है, डॉक्टर के पास नहीं है। वो भी आपको अच्छा खाने की ही सलाह देगा। तो अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी एक कमी हो सकती है कि आपको नाइटफॉल की जो शिकायत है वो बढ़ने लग गई है। नेक्स्ट इज डेली बेसिस पे वर्कआउट करें। डेली नहीं कर सकते तो अल्टरनेट डेज पे करें, लेकिन करें। ट्रेंड योर बॉडी, ट्रेंड योर माइंड। आपके शरीर को ना केवल आंतरिक बल्कि मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करने में मदद करती है अच्छी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं। आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती है। भाई शरीर अगर थका हुआ होगा तो बेड पर पड़ते ही नींद आ जाएगी ना। तो खुद को बिजी रखना शुरू करो, अपने स्केड्यूल को मैनेज करो। क्यों खाली छोड़ते हो खुद को? अपने शरीर को थोड़ा सा थकाओ, वर्कआउट शर्कआउट करो। पूरे दिन के थके हुए शरीर को जब बिस्तर नजर आएगा तो दिमाग कहीं इधर उधर जाएगा, वो तो सीधा नींद में ही जाएगा ना। तो इस तरीके से आपकी ये जो नाइटफॉल की समस्या है ये भी कंट्रोल होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट, खुद को बैड हैबिट से दूर रखिए। मतलब मैस्टरबेशन जैसी आदत अगर आपको लगी हुई है तो इसे कंट्रोल कीजिए। शराब से दूरी बनाइए, ये आपको अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करती है। तो स्वप्न दोष जैसी समस्या तो पैदा होगी ही ना। आज का वीडियो तो मेरा काफी एजुकेशनल रहा ना। अब देखती हूँ कितने व्यूज आते हैं। आप ही लोग हैं ना जो कमेंट सेक्शन में आकर संस्कारी बनते हैं और बोलते हैं कि हमेशा इस तरह के वीडियो बनाते हो, कोई एजुकेशनल वीडियो भी बना दिया करो। आज का वीडियो ज्ञानवर्धक ही है, व्यूज दो मुझे ताकि मैं ऐसी वीडियो बार बार बनाऊं। ये मैं जानती हूँ व्यूज आएंगे नहीं। आप अपने आप से पूछो कि आप मेरे चैनल पे सुनने क्या आते हो, और जब मैं वही सुनाऊं तो मुझे ही पॉइंट आउट करते हो। एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी को ऐसे पॉइंट आउट करते हो ना तो अंगूठा आपकी तरफ भी होता है।